हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे विश्व राजनीति तथा अर्थव्यवस्था तथा भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा भारतीय खेल से संबंधित कुछ खबरें। विश्व राजनीति से संबंधित क्वेश्चन पहला, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है? इसका आंसर है यूके यानी यूके ने। साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। क्वेश्चन सेकंड, यूएन की 2026 की बजट और स्टाफ में कटौती किस वजह से हो रही है? इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडिंग में कमी के कारण। क्वेश्चन थर्ड, नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है सरकारी भ्रष्टाचार एवं सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। क्वेश्चन फोर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में किस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा हुई है? इसका आंसर बी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संघर्षों जैसे गाजा, यूक्रेन और सूडान पर। क्वेश्चन फाइव, यूएस एवं चीन के बीच बड़ी तनाव की वजहों में कौन सा विषय शामिल है? इसका आंसर टिकटॉक ऐप और व्यापार युद्ध। क्वेश्चन सिक्स, यूरोप में वर्तमान में किस प्रकार के राजनीतिक घटकों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है? इसका आंसर है बी, उदार अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बनाम राष्ट्रवादी विरोधी उदारवादी शक्तियों के बीच। क्वेश्चन सेवन, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने के लिए वीडियो का उपयोग करेगा क्योंकि उसे वीज़ा नहीं दिया गया है? इसका आंसर है बी, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को। क्वेश्चन एट, भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 में किस समझौते पर सहमति नहीं बनी? इसका युद्ध विराम या सीज फायर समझौता। क्वेश्चन नाइन, S&P ग्लोबल के अनुसार 2025 में जियोपॉलिटिकल रिस्क में से एक मुख्य भय कौन सा है? इसका आंसर है बी, ऊर्जा सुरक्षा का। क्वेश्चन टेन, थाईलैंड में राजनीतिक संकट किस वजह से बढ़ा है? इसका भी सेनेट चुनावों में वोट घोटाला और न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पहला, IMF ने 2025 के लिए विश्व आर्थिक वृद्धि का अनुमान ग्लोबल GDP ग्रोथ फोरकास्ट क्या लगाया है? इसका आंसर लगभग 2.8%। क्वेश्चन सेकंड, IMF के अनुसार भारत की फाइनेंशियल ईयर 26 विकास दर यानी ग्रोथ रेट का अनुमान अब क्या है? इसका आंसर है सी, 6.2%। क्वेश्चन थर्ड, स्विस नेशनल बैंक यानी SNB ने अपनी नीति दर यानी पॉलिसी रेट को कब तक शून्य पर बनाए रखने की भविष्यवाणी की है? इसका आंसर सी, पूरे 2026 तक। क्वेश्चन फोर, चीन के केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक सुधारों को सहायता देने के लिए किन उपायों की बात कही है? इसका डेटा उधार लागत कम करना और तरलता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन फाइव, भारत द्वारा फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे छमाही में बाजार से उधार यानी मार्केट बोरोइंग योजना कैसी रहेगी? यह सी, अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन सिक्स, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में क्या आर्थिक परिस्थिति है RBI गवर्नर के अनुसार? इसका आंसर भी, अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। क्वेश्चन सेवन, US भारत व्यापार तनाव के बीच मोदी सरकार ने नागरिकों से क्या करने की अपील की है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी सामान खरीदें। क्वेश्चन एट, स्विस नेशनल बैंक द्वारा क्यों नकारात्मक ब्याज दर यानी नेगेटिव रेट फिर से लागू करने से बचने की रणनीति अपनाई जा रही है? इसका आंसर है ए, क्योंकि मुद्रा स्थिर है और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। क्वेश्चन नाइन, यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ECB किस विषय को लेकर सचेत है? इसका आंसर बी, यूरो का बहुत अधिक सुदृढ़ीकरण जो व्यापार और मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन 10, JP मॉर्गन ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में कैसे देखा है हाल ही में? इसका आंसर है भारत एक ब्राइट स्पॉट है क्योंकि घरेलू वृद्धि अच्छी है। भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन पहला, NSCN यानी खपांग को भारत सरकार ने किस अवधि के लिए अवैध संगठन घोषित किया है? इसका आंसर है 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन सेकंड, NSCN के पर लगाया गया प्रतिबंध किस तिथि से प्रभावी होगा? बी, 28 सितंबर 2025 से। क्वेश्चन थर्ड, GST बचत उत्सव किस दिन से भारत में शुरू हो रहा है? 22 सितंबर 2025 से। क्वेश्चन फोर, GST रिफॉर्म अवेयरनेस कैंपेन का उद्देश्य क्या है? व्यापारियों एवं जनता को GST सुधारों की जानकारी देना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना।
क्वेश्चन 5, सीपी राधाकृष्णन किस पद पर निर्वाचित हुए 2025 में? इसका आंसर है बी, उपराष्ट्रपति के पद पर। क्वेश्चन 6, सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट प्राप्त किए? इसका आंसर बी, 452। क्वेश्चन 7, संविधान का कौन सा संशोधन प्रस्तावित है जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बर्खास्त किया जा सकेगा यदि वे कितने दिनों तक किसी अपराध में गिरफ्तार, निवासी, निर्णयाधीन हिरासत में रहे? इसका आंसर है बी, 30 दिन तक। क्वेश्चन 8, संविधान 113 अमेंडमेंट बिल 2025 किस मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए, अमित शाह द्वारा। क्वेश्चन 9, 113 अमेंडमेंट बिल 2025 के अनुसार कितने वर्ष की सजा वाले अपराधियों में न्यूनतम 5 वर्ष की सजा वाले अपराधियों के मामले में 30 दिन हिरासत में रहने पर मंत्री बर्खास्त होंगे? ये प्रावधान किन किन पदों पर लागू होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य और केंद्रों पर। क्वेश्चन 10, भारत अमेरिका ट्रेड चर्चाओं को भारत ने किस तरह वर्णित किया है? इसका बी, सकारात्मक और भविष्य उन्मुखी। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पहला, भारत सरकार ने फाइनेंशियल 26 की दूसरी छमाही अक्टूबर 2025 से मार्च 26 में बाजार से उधार लेने की योजना को किस तरह रखा है? सी, डी, अपरिवर्तित रखा गया है। क्वेश्चन 7, फाइनेंशियल 26 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्ष्य है? या बी, 4.4%। थर्ड, जीएसटी 2.0 सुधार को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया जिसका उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना है? इसका आंसर बी, आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन 4, हाल ही में भारतीय बैंकों ने नकदी तरलता यानी लिक्विडिटी में गिरावट हुई, इस गिरावट का मुख्य कारण क्या बताया है? कर और जीएसटी भुगतान की वजह से बाहरी फंड आउटफ्लो लगभग 2.6 ट्रिलियन रुपए हुआ। क्वेश्चन 5, राज्य शहरी स्थानीय निकायों यूएलबीएस को बॉन्ड जारी करने, उत्पादों यानी म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार को सुदृढ़ करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? ब्याज उपवित्तीय सहायता बीमा बढ़ाना। क्वेश्चन 6, भारत में अनाज, चावल एवं गेहूं के सरकारी स्टॉक हाल ही में किस स्थिति में है? रिकॉर्ड स्तर पर चावल और 4 साल का उच्च स्तर का गेहूं का स्टॉक है। क्वेश्चन 7, नई जीएसटी व्यवस्था यानी न्यू जीएसटी रिजीम से भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानतः कितनी राशि प्रभावित होने की संभावना है? इसका आंसर सी, 2 लाख करोड़। क्वेश्चन 8, जेपी मॉर्गन ने भारत को किस अर्थव्यवस्था में कैसे देखा है हाल ही में? ब्राइट स्पॉट के रूप में। क्वेश्चन 9, भारत सरकार ने फाइनेंशियल 26 के कुल बाजार उधार यानी मार्केट बोरोइंग का लक्ष्य क्या है? यह 14.82 लाख करोड़ रुपया। क्वेश्चन 10, केंद्र सरकार फाइनेंशियल 25 और 26 में उधार के अधिकांश हिस्से का उपयोग किस तरह खर्च यानी एक्सपेंडिचर के लिए करेगी? सी, पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में। भारतीय खेल से संबंधित क्वेश्चन पहला, एशिया कप 2025 क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया? इसका आंसर है सी, 6 विकेट। क्वेश्चन 2, एशिया कप 25 में भारत के कप्तान ने पाकिस्तान टीम के कप्तान से टॉस से पहले क्या करने से इनकार किया? हाथ मिलाने से। क्वेश्चन 3, भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता? बी, साउथ कोरिया। क्वेश्चन 4, हॉकी एशिया कप 2025 की इस जीत के साथ इंडिया ने निम्न में से कौन सा हासिल किया? 2026 FIH विश्व कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन 5, एशिया कप 2025 क्रिकेट में भारत पाकिस्तान मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने किस रिकॉर्ड को तोड़ा? यानी सबसे तेज अर्धशतक भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ। क्वेश्चन 6, भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ड्रीम 11 के बाद अपना नया मुख्य प्रायोजक यानी लीड स्पॉन्सरशिप कौन दिया है? सी, अपोलो टायर्स को। क्वेश्चन 7, भारत ने कौन सी प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीता पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम के रूप में? इसका आंसर है बी, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। क्वेश्चन 8, भारत ने पहली बार इतिहास में CAFA नेशनल कप में कौन सी स्थिति प्राप्त की है? सी, कांस्य पदक। क्वेश्चन 9, भारतीय खेल मंत्री ने किस वर्ष के ओलंपिक मेजबानी करने का दावा किया है? सी, 2036। क्वेश्चन 10, हाल ही में GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या कदम उठाया है शहर के खेल परिसरों यानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए? इसका आंसर सी,
प्राइवेट एजेंसियों को प्रबंधन और रखरखाव सौंपा जाना है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।